वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आरोही और अवरोही क्या होता है और इसे कैसे हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम आरोही क्रम सीखेंगे कि आरोही क्रम क्या होता है। तो आरोही क्रम के मतलब ये होता है कि बढ़ते हुए क्रम को ही आरोही क्रम कहते हैं। यानी कि यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है 26, 46, 58, 72, 12, 6। यानी इसको आपको आरोही क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम आंसर लिख दे रहे हैं। आंसर में क्या लिखना है, बढ़ते हुए क्रम को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले इस जो भी अंक दिया हुआ है इसमें, तो सबसे पहले हम इसमें छोटा अंक लिखेंगे, यानी सबसे छोटा लिखेंगे। उसके बाद उससे बड़ा कौन है, तो उसके बाद बड़ा वाला लिखेंगे। फिर उससे बड़ा कौन है, तो उसके बाद वो वाला अंक लिखेंगे। फिर उससे बड़ा कौन है, फिर उससे बड़ा कौन है। ऐसे हम लाइन बाय लाइन बड़ा वाला लिखते चले जाएंगे। इसको हम आरोही क्रम कहते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम इसको बोला जाता है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा इसमें हम देखेंगे 26, 46, 58, 72, 12, 6। यानी ये 6 जो है सबसे छोटा है, तो यहाँ हम 6 लिख लेंगे। फिर कॉमा लगाएंगे। अब 6 के बाद हम देखेंगे कौन सा बड़ा है, तो 6 के बाद ये 12 बड़ा है, तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे। 12 के बाद कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब 12 के बाद देखेंगे कौन बड़ा है इसमें। 12 के बाद 72, 58, 46, 26, तो 26 बड़ा है, यहाँ पे 26 लिख लेंगे। फिर कॉमा लगाएंगे। फिर इसके बाद अब 26 के बाद देखेंगे कौन सा इसके बाद बड़ा है। 46 अब बचा कौन है ये, जैसे हम टिक लगा लेंगे। यहाँ पे 6 लिख लिए हैं, इसको हम टिक लगा लेते हैं। 12 लिख लिए हैं, 12 भी यहाँ लगा लेते हैं। 26 लिख लिए हैं, 26 भी टिक लगा ले रहे हैं। अब ये 3 अंक और बचा है। अब 3 अंक में देखेंगे कौन सबसे छोटा है, तो इसमें 46 छोटा है, तो हम यहाँ पे 46 लिखेंगे। अब इसको भी हम टिक लगा ले रहे हैं। अब 2 अंक ये बचा है। 2 अंक में सबसे छोटा कौन है, 58 है, तो कॉमा लगा के यहाँ पे 58 लिखेंगे। फिर इसके बाद कॉमा लगा लेंगे। अब लास्ट वाला क्या बच रहा है, 72। ये 72, यही आपका आंसर हो गया। यानी इसको हम बोलते हैं बढ़ते हुए क्रम, यानी आरोही क्रम। चलिए ये दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल, इसको भी आरोही क्रम में लिखना है, तो यहाँ पे आंसर मैं लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें सबसे छोटा अंक आपको देखना है। तो सबसे छोटा अंक कौन सा है, 14 है, तो 14 का टिक लगा लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिख लेंगे 14। अब ये अंक बचा। अब इसमें देखना है सबसे छोटा अंक कौन सा है, 96, 25, 18, 23। कौन है, 23 है छोटा, तो यहाँ पे हम 23 लिखेंगे। फिर कॉमा लगा लेंगे, इसको भी टिक लगा लेंगे। टिक इसलिए हम लगा रहे हैं कि ये पता चलेगा कि ये अंक हमने यहाँ पे लिख लिया है। इसके बाद ये 3 अंक बचा है। 3 अंक में देखेंगे कौन सबसे छोटा है। सॉरी, यहाँ पे 23 नहीं रहेगा, यहाँ 18 भी है, क्योंकि 23 से छोटा 18 है, तो यहाँ पे हम 18 लिख लेंगे। अब 18 कॉमा लगा के इसके बाद 23 लिखेंगे, यानी 18 भी हो गया। अब इसके बाद 23 हो गया। 23 से इसके बाद ये 2 अंक बचा, तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 25 है, तो कॉमा लगा के 25 लिख लेंगे। फिर इसके बाद अब कौन सा और बचा है, ये लास्ट वाला 96 बचा है, तो यहाँ पे हम 96 लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही आरोही यानी बढ़ते हुए क्रम को लिखना है। अब हम अगले सवाल में ये जानेंगे कि अवरोही क्रम किसको कहते हैं और अवरोही क्रम को हल कैसे किया जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमने अवरोही क्रम में लिखने के लिए यहाँ पे 2 सवाल यहाँ पे लिख लिया है। तो अवरोही का मतलब ये होता है कि घटते हुए क्रम में लिखना है। इसके पहले हमने बताया आरोही मानी यानी बढ़ते हुए क्रम, यानी सबसे छोटा अंक पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा लिखें, तो उसे आरोही क्रम बोलते हैं। तो अवरोही में क्या होता है, अवरोही में सबसे बड़ा अंक पहले लिखा जाता है, उसके बाद उससे छोटा लिखा जाता है, फिर उसके बाद उससे छोटा लिखा जाता है। तो अवरोही क्रम उसको बोलते हैं, यानी घटते हुए क्रम में। तो यानी बड़े से छोटे के तरफ जाएगा तो उसे अवरोही क्रम में लिखा जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा हम देख लेंगे कौन सा है, यानी ये 96 है, तो यहाँ पे हम 96 लिखेंगे। फिर कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद 96 टिक लगा देंगे कि ये नोट हमने कर लिया है।
याद रहेगा। इसके बाद ये अंक और ये अंक बच रहा है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे बड़ा अंक कौन-सा है। तो सबसे बड़ा अंक यहाँ पे 86 है, तो यहाँ पे हम 86 नोट कर लेंगे, फिर कॉमा लगा लेंगे, इसको भी टिक लगा देंगे। फिर अब बचा ये और ये। अब देखेंगे इन तीनों और इसमें कौन-सा बड़ा है, तो 72 बड़ा है, तो यहाँ पे हम 72 लिख लेंगे। फिर कॉमा लगाएँगे, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे अब 3 अंक ये बचा, इसको भी टिक लगा दे रहे हैं। 3 अंक में ये तीनों अंक में सबसे बड़ा कौन है? 18 है, तो यहाँ हम 18 लिख लेंगे, फिर कॉमा लगा लेंगे, इसको भी टिक लगा देंगे। फिर इसके बाद ये 2 अंक बचा, दोनों अंक में बड़ा कौन है? 6 है, यहाँ पे 6 लिख लेंगे, फिर कॉमा लगा देंगे। अब ये लास्ट में क्या बचा? 2। यानी कि आपको सबसे बड़े की तरफ से छोटे की तरफ बढ़ते जब आप जाएँगे तो इसको अवरोही क्रम कहेंगे, यानी घटते हुए क्रम, यानी ज़्यादा से कम की तरफ जाएँगे तो ये घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल में क्या है? सबसे बड़ा इसमें क्या है? सबसे बड़ा इसमें 72 है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 72 लिख लेंगे। अब 72 को टिक लगा देंगे, यहाँ पे कॉमा लगाएँगे। अब 72 के बाद क्या है? 72 के बाद ये बचा और ये बचा, यानी 55 ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम 55 लिख लेंगे। अब इसको कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद अब बचा क्या? ये अब बचा। तो इसमें अब देखेंगे कौन बड़ा है, तो 18 बड़ा है, तो यहाँ पे हम 18 लिख लेंगे। अब इस 18 पे भी टिक लगा देंगे। अब बचा क्या? 13, 4 और 16, यानी कौन बड़ा है? 16। यहाँ पे 16 लिख लेंगे, फिर कॉमा लगा लेंगे। फिर इसके बाद 16 को भी टिक लगा देंगे। अब बचा 4 और 13, तो 4 और 13 में कौन बड़ा है? 13 बड़ा है। फिर कॉमा लगा लेंगे। फिर इसके बाद लास्ट में क्या बचा? लास्ट में ये बचा 4, तो यहाँ पे कॉमा लगा के 4 लिख लेंगे। यानी आपको ऐसे सबसे बड़ा अंक लिखना है, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा है, तो इसको अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम इसको बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में कितनी आसानी से मैंने आरोही और अवरोही क्रम को समझाया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।